नमस्कार, मैं विजय कुमार भगत। आज मैं एक ज्वलंत मुद्दे पर बात कर रहा हूं। हालांकि वो मुद्दा ज्वलंत नहीं है, लेकिन दर्शकों के अपेक्षाओं के मुताबिक वो ज्वलंत है। चूंकि भारत में आम जनमानस जो है आज हर कोई चीता की चर्चा कर रहे हैं कि ये चीता ने ला करके भारत को ये कर दिया, वो कर दिया। अब इस पर बहुत सारे प्रश्न हैं। हम लोग तो इस तरह के मुद्दों को यह मानकर चलते हैं कि ये शासक वर्ग द्वारा, सरकार द्वारा जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे बनाए जाते हैं ताकि इस पर लोग लग जाएं और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ढक जाएं। क्योंकि अब जैसे कहीं पर कोई आवाज़ हो रही है तो उसको बंद करने के लिए उसे दूसरा ये उपाय हो सकता है कि उस बगल में उससे ज़्यादा तेज आवाज़ पैदा कर दिया जाए ताकि वो आवाज़ दब जाए। तो इस तरह की कहानियाँ सरकार द्वारा की जाती रही है ताकि कुछ लोग इसके शिकायत में लग जाएं, कुछ लोग इसके प्रशंसा में लग जाएं। मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर जो है इस तरह से जैसे लग रहा है कि भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस बैंकों का घाटा दूर हो जाएगा, बैंक बिकने से बच जाएंगे, ये सरकारी उपक्रम जितने हैं वो सारे बच जाएंगे, किसानों की स्थिति सुधर जाएगी, किसानों की आमदनी अब तक तो दुगुनी नहीं हुई नहीं, अब चीता आने से 4 गुनी हो जाएगी। उसके बाद जो छात्र लोग हल्ला कर रहे हैं रोजगार के लिए, वो समस्या दूर हो जाएगी। बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी साख जो कमज़ोर होती जा रही थी वो ठीक हो जाएगी। भूखमरी के जो सूचकांक इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान ऊपर हो जाएगा। उसके बाद जो भ्रष्टाचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा स्तर था उसमें सुधार आ जाएगा। बहुत सारी बातें हैं। इन सब बातों के बीच एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना को इस तरह से एक बड़ा इवेंट के रूप में लाना ठीक है। लाना कोई, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, इसका समर्थक ही हूं कि चलो भाई कम से कम 4 चीता तो मिले भारत को हानि को तो इसमें नहीं है। लेकिन नुकसान ये है कि इस 4 चीता को लाने को इतने बड़े कार्यक्रम में विमान का रंग चीते से का पेंट किया गया, ऊपर से जैसे लग रहा है कि ये बीजेपी सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसे उस रूप में दिखाया जा रहा है कि जिस तरह से इंदिरा जी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद उसको जितना नहीं उन्होंने भुनाया होगा उससे ज्यादा ये साहब जो हैं 4 चीते को लाकर उसको भुना रहे हैं। नेहरू सरकार ने चीन से युद्ध लड़ा, पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। उन युद्धों का उन लोगों ने जितना राजनीतिक फायदा नहीं लिया होगा, जितना नहीं भुनाया होगा, उससे ज्यादा ये साहब 4 चीतों को भुना रहे हैं। खैर इन लोगों की मार्केटिंग है। लेकिन जो हम आपको जो मुख्य बात समझना है वो ये है कि हम लोग जो भारत के आम नागरिक हैं, जो गरीब हैं, मजलूम हैं, जो रोजी रोजगार हक हुकूक के लिए काम कर रहे हैं, काफी जो है मुसीबतों में जी रहे हैं, तो हम लोग को अपने मूल मुद्दा पर, मुख्य मुद्दा पर कायम रहना चाहिए। जो हमें अपने मुद्दे हैं, जो गरीबों से जुड़ा है, जो बेरोजगारी से जुड़ा है, जो भूखमरी से जुड़ा है, जो सरकारी अस्पतालों की कुव्यवस्था है, भ्रष्टाचार की जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय या आम जन के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हम लोगों को ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। ये सरकार प्रायोजित मुद्दों पर हमें कूदना नहीं चाहिए, यही ध्यान कराने के लिए। और इस बीच में एक और बात जो महत्वपूर्ण बात है, जो मैं बार बार कहूंगा, 23 सितंबर तक वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मुझे तो लगता है कि शायद उस तरफ लोगों का ध्यान न जाए, इसके लिए ये इस तरह से पूरा इवेंट बनाया गया है। 23 तारीख को संविधान में से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द के हटाने संबंधित सुनवाई होने की संभावना है। तो आमजन इसको जानेंगे, समझेंगे, तो उस तरफ आकर्षित होंगे, देखेंगे कि भाई क्या क्या है। तो इस तरफ जो है इन लोगों का ये प्रोपगंडा वीर है, खासकर चूंकि पहले भी राजा लोग भाड़ रखते थे राजा की प्रशंसा करने के लिए, तो आज इनके प्रशंसा में भी बहुत सारे लगे हुए हैं, गुणगान कर रहे हैं, उनको तरह तरह के लाभ हैं। तो हर एक समय में सरकार से, सत्ता पक्ष से मिले हुए जो लोग होते हैं उनकी चमचागिरी करने वाले ऐसे लोग हैं, तो हमें उनके बातों में नहीं पड़ना है। जो मूल मुद्दा है, हम लोग देखिए, जब तक जनता जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम लोग मूल मुद्दा नहीं पहचान सकेंगे, तब तक ये लोग हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे।
इसीलिए गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम लोग मूल मुद्दा को नहीं पहचान पाते हैं और व्यर्थ के मुद्दों पर समय बर्बाद कर